नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जिनका भी सपना है टीचर बनने का, तो वो आज से ही अपने सपने को साकार करने के लिए जुट जाएं, क्योंकि अच्छा खासा आपको समय मिला है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर लें। नोटिफिकेशन में जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है, वो मैं चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो नोटिफिकेशन की बुलेटिन आई है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिली है, सब कुछ उसमें दिया गया है। उसके बाद भी आपका कोई भी क्वेरी बच जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। हर एक क्वेरी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी दिक्कत आती है, अगर वो फॉर्म भरने से हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हो, तैयारी से हो, किसी भी A to Z कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट लिखिएगा कि सर मुझे ये मुश्किल आ रही है, मेरे पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। सभी के जवाब आपको पूरे मिलेंगे, 100% आप लोग यहाँ से सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका जो एप्लीकेशन है, आज ही से आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा आप लोगों को देख रहे होगे, ये आपको IB मतलब इन्फॉर्मेशन वाउचर मिलेगा है, डाउनलोड करोगे तो वहाँ सबसे पहले लिखा है कि 20/9/2021। ठीक है, तो आज से ही आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इसे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं जाके सीटेट की वेबसाइट पर जाकर। और ये कब तक चलेगा, 19/10/2021 तक चलेगा। उसके बाद से आप लोग फॉर्म जितना जल्दी भर जाओ उतने अच्छा है, और उसके बाद से सीधे तैयारी पे जुट जाओ। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे देखा जाए एग्जाम डेट, ठीक है, वो एग्जाम डेट पहले क्या होता था कि आपकी एक दिन में एग्जाम होता था सीटेट का। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि पूरा चेंज हुआ है। जो चेंज मेन है वो जान लीजिए कि क्या है कि आपका एग्जामिनेशन मोड चेंज हो गया है। एग्जाम जो होगा वो CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। और कब होगा, 16/12/2021 से लेकर 13/1/2022 तक, मतलब 16 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 13/1 तक चलेगा। मतलब काफ़ी अच्छा खासा लंबे शिफ्ट में जाएगा, लंबे टर्म में जा रहा है आपका एग्जाम। तो इसके फायदे और नुकसान मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये शिफ्ट वाइज जा रहा है तो इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, वो सब हम जिक्र करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या उतरता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो लोग बच्चे नए हैं, जो जैसे B.Ed किए हैं, अभी एक तरह से बोला जाए B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है। फर्स्ट ईयर वाले सोचते हैं क्या मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, सेकेंड ईयर वाले सोचते हैं मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। तो मैं बता दूंगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सीटेट को फॉर्म। बाकी जो हमेशा भरते आए हैं उनके लिए कोई नया नहीं है, उनके लिए एक ही चीज़ नया है कि आपका एग्जाम मोड सिर्फ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना। जहां नहीं कुछ समझ में आता है वहां पे आप लोग मैंने बताया कि कमेंट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हो। पूर्ण रूप से पूरी टीम जो है आपका सहयोग करेगी। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है। जैसा मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 तारीख से आपके फॉर्म जो हैं शुरू हो गए हैं और 19 तक आपका चलेगा, 19 अक्टूबर तक। फॉर्म की जो फीस की बात करें तो फीस में देखो, फीस की बात करते हैं तो अगर ये आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर ये आपको क्लियर हो रहा होगा तो फॉर्म फीस की बात करते हैं। तो अगर आप पेपर 1 पहले मान लो पास हो और पेपर 2 भरना चाहते हो, पेपर 2 के लिए भरना चाहते हो, तो अगर आप पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा अगर पेपर 1 के लिए अगर करना चाहते हैं, चाहे पेपर 2 के कोई एक के लिए अगर आप करना चाहते हैं। अगर दोनों के एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो 1200 में कर सकते हो। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका पेपर 1 निकला होता है, पेपर 2 नहीं निकला होता है, तो वो मतलब पेपर 1 पेपर 2 का मतलब हो गया कि पेपर 1 उनके लिए होता है जो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक टीचर बनते हैं, उनके लिए पेपर 1 कंपलसरी होता है। पेपर 2 उनके लिए होता है अगर आपको किससे टीचर बनना है, 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक के अगर विद्यालय में आपको टीचर बनना है तो पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, जो फ्रेशर होते हैं तो दोनों ही करते हैं। जिनका मान लो प्राइमरी निकल गया है, सेकेंडरी वाले में मतलब जूनियर वाले में भरना चाहते हैं तो वो सिंगल भी भर के काम चला सकते हैं। तो जनरल OBC की 1000 है। बाकी जो आपके SC ST और
डिफरेंशियली एबल पर्सन है उनका 500 और 600 रुपया फीस है। तो ये फीस की बात हो गई। बाकी सब कुछ आप लोग एप्लीकेशन कैसे आपको फॉर्म भरना है, अगर उसमें दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी क्वेरी होंगी वो हम पूर्ण रूप से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि जनरल इस पूरे इंफॉर्मेशन वाउचर में क्या है बेसिकली, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। और इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, आपको लास्ट तक जाओगे तो बताया गया है कि आपको जो आपके एग्जाम है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन मोड कैसे आपका देखे होगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम आप लोग दिए होगे तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन कैसे एग्जाम होता है। तो उसका पूरा इसमें दिखाया गया है कि आपको कैसे पैनल मिलेगा, सिलेबस सब कुछ है। सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा कि जो पेपर 1 है उसमें क्या होगा, पेपर 2 है उसमें क्या होगा, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। सिलेबस की चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। सिलेबस का अलग से पूरे डिस्क्राइब कि किसका कितना पार्ट आएगा, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ये सब। देखो ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन मोड में है। ये ऐसा आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा कुछ फेस आपको मिलेगा वहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है। तो जो ऑनलाइन बच्चे एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये एकदम फेमिलियर है, लेकिन जो अभी पहली बार ऑनलाइन आप लोग दोगे तो वहाँ पे ये पूरा बता दिया गया है और इसके टेस्ट सेंटर भी बनाए गए हैं, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टेस्ट सेंटर पे जाकर, ऐसा इसका हुआ है। इसके मॉक भी आपके अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट पे कुछ दिन बाद, ठीक, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो अभी हम ओवरऑल आ जाते हैं कि नोटिफिकेशन में हमें क्या जरूरी है, उस पर हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेन एलिजिबिलिटी में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन से कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। एजुकेशन से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का मतलब या तो आपके पास बीएड हो, या आपके पास बीटीसी हो, या डीएलएड हो, या बीएलएड हो, या आपका डीएड हो, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जो पहले बीटीसी होता था, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता था यूपी में, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब उसी का नाम डीएलएड कर दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। बीएड आप जान ही रहे हो। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा ये जानना जरूरी है। क्या जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं बीएड में, चाहे बीटीसी तो खत्म ही हो गया, इसको हटा ही दो, डीएलएड हो गया, ठीक है, डीएड हो गया, ये बीएलएड होता है, ये दिल्ली में होता है। इसमें क्या होता है, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री भी दी जा, मतलब एक तरह से डिप्लोमा भी कराया जाता है। तो ये कंबाइंड कोर्स होता है, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर ये 4 साल वाला कोर्स भी आप किए हो तो अभी भी आप एलिजिबल होगे। अब तो 12th के बाद भी बीएड और डीएलएड होने लगे हैं, ठीक है, तो वो 4 साल के होते हैं। बाकी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, इससे पहले जो बीएड होता था वो 1 साल का होता था, ठीक है। तो जो पहले कर लिया वो तो मौज में है, 1 साल में ही उसका बीएड फाइनल हो गया है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड जो होते हैं, स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर वाले, कहीं कहीं चलता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी एलिजिबल है। और ध्यान से एक बात और सुनो, जो जनरल आपका बीएड चाहे डीएलएड जो भी चल रहा है, उसके लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट, कौन से लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट, लास्ट ईयर अपीयरिंग जो स्टूडेंट होंगे, मतलब जो फर्स्ट ईयर आपके पास कर चुके हैं और लास्ट ईयर में हैं, वही सिर्फ एलिजिबल हैं, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि क्या फर्स्ट ईयर में अगर मैं बीएड कर रहा हूं चाहे डीएलएड कर रहा हूं तो मैं एप्लीकेबल हूं सीटेट के लिए, तो नहीं, फर्स्ट ईयर वाले एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ सेकेंड ईयर वाले ही एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका मोड ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 16/12/2021 से लेकर 13/1/2022 तक एग्जाम होगा ये, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 लिखा है कि पहले शिफ्ट में, जैसे पहले भी ऑफलाइन जब पेपर होता था तो पहले शिफ्ट में पेपर 1 होता था और दूसरे शिफ्ट में पेपर 2 होता था, ठीक है। तो 9:30 से 9:30 से 12 बजे तक ये आपका पेपर होगा 2.5 घंटे का, और दूसरा पेपर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका होगा, ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब ये सीबीटी मोड है और 16 तारीख से लेकर 13/1 तक आपका एग्जाम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतने शिफ्ट में एग्जाम होना, ऑनलाइन होना, तो जब आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस बैंक जो भी आपकी एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम कराएगी, चाहे वो टीसीएस हो, जो भी हो, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जितने भी सेंट्रल के गवर्नमेंट के आपके जॉब्स
आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो टीसीएस के ही अंदर आता है। और आप जो देखोगे इन्फॉर्मेशन वाउचर में आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो टीसीएस ION डिजिटल का दिया गया है, ठीक है, कि कैसे उसका रजिस्ट्रेशन पैनल खुलेगा, कैसे आप क्वेश्चंस को चूज करोगे। तो जहां तक चांसेस है कि टीसीएस ही इसको कंडक्ट कराएगी ऑनलाइन जो है, लेकिन क्वेश्चन आपको सीबीएसई ही बना के देगी। सीबीएसई और टीसीएस के सामंजस्य से ही ये पेपर आपका बनेगा एक तरह से बोला जाए तो। मेन हमारा मकसद क्या है कि इतने शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है तो जैसे अभी हम एसएससी का बात करें उसमें भी शिफ्ट वाइज बहुत लंबा पेपर जाता है, तो वहां एक नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। लेकिन वहां पे क्या है कि आपका जो टायर 1 एग्जाम है और टायर 2 एग्जाम है, ये सभी मार्क्स आपके क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, आपकी फाइनल मेरिट बनती है, इसलिए वहां नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और वहां पे ये होता है कि किसी शिफ्ट में पेपर टफ हो जाता है, किसी के लिए जो एकदम आसान आ जाता है, तो वो कंडीशन आपके साथ भी बनेगी, ये ध्यान रखना। और जब इतने शिफ्ट में पेपर होगा और पेपर का एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि नहीं, पहले दिन का पेपर एक बच्चा देकर आया, उसे पता चल गया इस फॉर्मेट से पेपर आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे जब 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक हमें जाना है, तो लास्ट में जिसका पेपर पड़ेगा, मान लो 10 तारीख को पढ़ रहा है, 11 तारीख को जिसको पढ़ रहा है, उसको तो पूरे एनालिसिस पता हो गया कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइकोलॉजी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीपी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन सबको क्वेश्चंस का उसके फॉर्मेट पता चल जाएगा कि पूछने का तरीका क्या है, तो उसका माइंड मेकअप बन जाएगा। तो उसके लिए कितना भी टफ पेपर हो तो एक तरह से वो आसान लगने लगता है। पहले शिफ्ट वालों को अगर उसको कुछ भी नहीं पता, पहली बार ऑनलाइन मोड में हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कैसा पेपर होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन डालेगा, तो उसके लिए पहले शिफ्ट ही पेपर हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इन सभी को ध्यान में देखते हुए आप लोगों को सोचना है कि आपका कंपटीशन, यहां तो आपका मार्क्स कहीं जुड़ना नहीं है, एक तो क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए कितने मार्क्स होते हैं भाई, 60% आपको लाना है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। 150 का 60% मतलब 90 मार्क्स जनरल के लिए लेके आना है, और ओबीसी और अदर वाले SC ST वालों को कितना लेके आना है, 82.5 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। 82.5 मार्क्स लेके आओगे तो आपके ओबीसी और SC ST वाले क्या हो जाते हैं, सीटेट क्लियर हो जाते हैं, और जनरल वाले 90 पे सीटेट क्लियर हो जाते हैं। तो इनको ये हो जाता है कि ये लोग टीचर बनने लायक हैं, मतलब एलिजिबिलिटी इन्होंने पास कर लिया है। इसके बाद जो भी एग्जाम, जैसे मेन यहां से ये नहीं कि डायरेक्ट आप टीचर बन जाओगे, यहां से अब KVS की वैकेंसी आती है, NVS की आती है, DSSB की वैकेंसी आती है, तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी आती है, जैसे बोला जाए यूपी में एक आता है सुपर टेट, इसको नाम दे दिया गया, उसका कोई ऑफिशियल नाम सुपर टेट नहीं है, उसको लोगों ने सुपर टेट कर दिया, क्योंकि यूपी टेट के बाद कौन सा एग्जाम हुआ भैया, उससे ऊपर है तो सुपर टेट। सुपर टेट ऐसा एग्जाम है जिसके जरिए आपको टीचर का अपॉइंटमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पास करना है, और पास करने के लिए नंबर इतना है कि आपको इसका 150 में से 90 आपका होना चाहिए, और इसमें 82.5 होना चाहिए। लेकिन मैं नॉर्मलाइजेशन और की बात कब क्यों उठाया, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये कहीं जिक्र नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, होता तो जिक्र जरूर किया गया होता। लेकिन दिक्कत कहां खड़ा होगी आपके सामने वो जानना जरूरी है, क्योंकि जब इतने शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो जाहिर सी बात, कोई पेपर आसान होगा, कोई पेपर टफ होगा, ठीक है। तो लास्ट वालों को तो एकदम जान लो कि जो उधर आपके 8-9 जनवरी में जो पढ़ेंगे पेपर, उनके लिए तो पेपर को सब कुछ एनालाइज कर लिए, पता चल गया उनको क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उनके लिए पेपर आसान है। मतलब कहा जाए कि नंबर ऑफ क्वालिफाई पर्सन, ठीक है, सीटेट को क्वालिफाई करने वाले लोग ज्यादा होंगे इस बार, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी टीम ने निकाला है कि सीटेट को क्वालिफाई करने वाले इस ऑनलाइन मोड के और इतने शिफ्ट में एग्जाम होने का मेन मकसद ये है कि आपके नंबर ऑफ सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट जो हैं इस बार हर बार की अपेक्षा ज्यादा होंगे, और जब क्वालिफाई ज्यादा होंगे तो आपका जब इनका टक्कर होगा मेन एग्जाम में, जैसे आपका मान लो KVS की वैकेंसी आ गई, NVS की वैकेंसी आ गई, या आप सीटेट के बल पर किसी भी स्टेट के टीचर के रिक्रूटमेंट के एग्जाम में आप जाना चाहते हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, ठीक है। अगर आप उसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां बच्चों से कंपटीशन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसे सभी राज्य सरकार क्या कहते हैं कि कहते हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई हो तो राज्य सरकार के टेट में जो भी वैकेंसी टीचर की आती है आप उसमें एलिजिबल हो,
ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको कि अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं और ओबीसी में आप 82.5 लेकर आए हैं, अगर आप किसी स्टेट दूसरे स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहां के लिए आप क्या हो जाएंगे, वहां के लिए आप एज ए जनरल ट्रीट करेंगे। तो या सभी को सीटेट जो क्वालिफाई करें तो मैं तो यही कहता हूं कि आप 90 से ऊपर मार्क्स लाओ, क्योंकि आप हर स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे। नहीं तो वैसे लेके आओगे तो सिर्फ अपने स्टेट के लिए रहोगे। तो ओबीसी हो चाहे जनरल हो, सभी लोग जनरल वाली मार्किंग लेके आए तो वो हर स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपका जो होगा पूरा डिटेल वो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं बस ओवरऑल ऊपर व्यू दे रहा हूं कि आपका सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का क्या रहने वाला है। ठीक है, उसका आप लोग सिलेबस एक बार देख लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होने वाला है। बाकी डिटेल में उसको सिलेबस को डिस्क्राइब मैं अगले वीडियो में करूंगा, और जो भी आपकी क्वेरी रहती है इससे सीटेट से लेकर वो जरूर आप लोग पूछेगा। आप लोगों का हर एक क्वेरी जो है सॉल्व कराया जाएगा यहां पर। हाँ, यहां पे देख लीजिए, यहां देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी वाला जो है ये 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। 20 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 20 लैंग्वेज में आप कोई भी, मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश हिंदी ही चूज करते हैं। बाकी हर एक जो है आपके स्टेट से लैंग्वेज हैं, जैसे आपका जो है तमिल है, तेलुगु है, सब कुछ लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज को लिस्ट देख लेना, 20 लैंग्वेज में से आपको जो भी आता हो, इंग्लिश हिंदी वाले मैक्सिमम बच्चे मिलते हैं, तो ये आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करना है। उसके बाद से आपका यहां पर जो देखे, ये मैं पेपर 2 का बता रहा हूं, पेपर 1 का आपका ये रहा, सॉरी पेपर 1 का आपका ये है, पेपर 2 में बता रहा था आपको। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में सेम है। पेपर 1 पेपर 2 में अंतर क्या है भाई, जैसे आप यहाँ 1 से 5 तक के मास्टर बनेंगे, वहां 6 से 8 का बनोगे, तो 1 से 5 में थोड़ा लेवल आपका कम रहेगा, 6 से 8 में थोड़ा लेवल ज्यादा रहेगा। ठीक है, बस यही अंतर होता है। यहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इन्वायरमेंटल स्टडी है 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क के, और जैसे सिलेबस इसका दिया है ना, डिटेल सिलेबस में बताऊंगा, उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, उल्टा सीधा कुछ नहीं। जो आपका मैथमेटिक्स है जितना सिलेबस में दिया उतने पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी अपने मन से नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 90 नंबर आपको बस लाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये पेपर 1 हो जाता है, 2.5 घंटे का होता है। अगर बात करें पेपर 2 का, तो मैंने बताया, ये देखो ये लैंग्वेज है, ये आपके 20 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें 6 से 8 वाले में, तो 6 से 8 वाले में आपके पास क्या है, यहां देखिए 6 से 8 वाले में सेम चीज है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी। अब कहेंगे कि सर पेपर उसमें 1 में भी वही करना है, पेपर 2 में, हाँ भाई मास्टर 6 से 8 वाला बनना चाहते हो तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें आपका थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हो, मैथ साइंस वाले हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आप मैथ साइंस चूज करोगे। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब पढ़ाना चाहते हो, तो आप ये वाला चूज करोगे। तो इनके 60 क्वेश्चन होंगे। सपोज करिए जैसे मैथ साइंस है तो ऑन अप्रोक्स 30 क्वेश्चन का ये बटेगा, उसमें आपके पेडागोगी भी रहेगा, तो 60 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस से मिलाकर रहेगा। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप आर्ट साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप सोशल साइंस वाला चूज करेंगे, और 60 क्वेश्चन इसके रहेंगे, तो इसके भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहेंगे। तो ये आपका ये ओवरऑल पूरा हो गया। मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जाके वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर फॉर्म फिल करने से आपको आती है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। टीम इसी तरह सीटेट की तैयारी कराने के लिए जो है एक, जैसे हमेशा आपका हर एक कोर्स में टीम का एक ही उद्देश्य रहता है कि न्यूनतम फीस में आपकी उच्चतम गुणवत्ता दिया जाए, तो उसी में हमारी टीम ने एक फिर से आपका सीटेट का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जो एकदम मिनिमम फीस में मैक्सिमम क्वालिटी जो हमारी टीम का उद्देश्य है वो देती है। 499 का, जैसे ये आपका अभी फिलहाल में एक ऑफर चल रहा है, 1000 का प्राइमरी का है, अगर पेपर 1 आपको देखना है। ठीक है, पेपर 1 के बारे में मैं बता दूं, पेपर 1 का अगर आपको देखना है तो पेपर 1 वाले में
1000 का कोर्स है, लेकिन जैसा हमारा हर कोर्स चलता है कि फर्स्ट जो है 100 स्टूडेंट को हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो वो 499 में ये चलेगा हमारा ये कोर्स। और प्राइमरी प्लस जूनियर, ठीक है, प्राइमरी प्लस जूनियर अगर दोनों आप लेना चाहते हैं तो ये 1200 का कोर्स है, लेकिन अभी हम जस्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये 599 को आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये है कि आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से क्या करोगे, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, क्या करेंगे, परीक्षा प्लस ऐप जो है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लें और वहां पर जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको ये दोनों कोर्स दिखेंगे, वहां से आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है 9450060007 या 9129697080, इन पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ लिखा है वीडियो क्लास है, नोट्स है और टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, यही प्राइमरी वाले में है और ये प्राइमरी प्लस जूनियर वाले में भी सेम आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कोर्स चलेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैंने बता दिया कि ऐप से कर सकते हैं या आप live.parikshaplus.org से कर सकते हैं, parikshaplus.org से कर सकते हैं। या कोई भी दुविधा होती है रजिस्ट्रेशन करने में आप तो इस नंबर पे, दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में कि डिटेल सिलेबस आपका क्या होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सब के बारे में हम लेके वीडियो आएंगे और आपकी जो क्वेरी रहेगी उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो जो भी क्वेरी आपकी होती है आप ज़रूर पूछना ना भूलें, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।